बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने चैनल न्यूज़ और बट पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और उस गिरफ्तारी के नतीजे में ज़ाहिर है पूरे मुल्क में एक हलचल मची हुई है और पूरा मुल्क इस वक्त अजीब एक अफरा-तफरी का शिकार है। लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी, जो चीज़ें मैंने नोट की टेलीविज़न स्क्रीन पे, जो पाकिस्तान से हम यहाँ देखते हैं, मैं आपको जैसे पता है कि मैं इटली में हूँ कि जो बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही है कि लोगों का एक बहुत बड़ा एक लोग जत्थे बन के लोग इकट्ठे होकर लोग इस एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना यह है कि लाहौर इस्लामाबाद के अलावा जितने छोटे छोटे अजला हैं, छोटे छोटे जो शहर है, वहाँ से कौन लोग निकलते हैं एहतजाज के लिए। अब जाहिर है ये चूंकि गिरफ्तारी रेंजर्स ने की है और रेंजर्स जो है वो नैब के दायरे कार में आता है। मैंने नोट किया कि कुछ लोग पुलिस के हक में बात कर रहे हैं, जो कुछ पीटीआई कारकुनान है, वो कहते हैं जी पुलिस का कोई कसूर नहीं, पुलिस को कुछ ना कहे, पुलिस को ना मारे ना कुछ कहे, इनको छोड़ दे, बल्कि हमारा टास्क कुछ और है। अच्छा, अब जाहिर है कि इसके नतीजे में लोग लामाला उनकी सारी तोपों का रुख अदारों की तरफ है। अब ये होगा क्या इसके बारे में? जो लोग हमें कहते हैं जी माजी में लोग कहते रहे कि जी ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनको उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, पीडीएम में जितनी बातें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानीज को इसका इदराक नहीं है कि पाकिस्तान में उनको हमारे मिसाल का पता कोई नहीं। और अल्लाह के बंदों, हमें क्यों पता नहीं? हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क जितना आपका मुल्क है इतना हमारा मुल्क है। हमें आप वोट का हक दें ना दें ये आपकी मर्जी है। हमें एयरपोर्ट से लेकर घरों तक जलील करें, जायदादों में कब्जे करें, लेकिन हमें बहरहाल पाकिस्तान का एहसास है चूंकि हमारा मुल्क है। अब सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या होगा? अफरा तफरी, जलाओ गिराओ, जैसे आज शेलिंग हो रही है, वहाँ पे रबड़ की गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं। इससे पहले माजी में भी आपने देख लिया कि क्या हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है इस सारे मुद्दे को लेकर? सच्चाई ये है कि जनाब इससे पहले जो चली थी जेल बनो तहरीक, उसमें खैर से पूरे 85 बंदों ने गिरफ्तारियां दी थी, पूरे 85 बंदों ने। अच्छा, अब उसका शोर सोशल मीडिया में शोर करना और बात है, और प्रैक्टिकली जाके किसी जगह पे हिस्सा लेना ये और बात है। आपको याद होगा कि लोग दो दो तीन दिन बंद रह के किस तरह लोग रोए भी, सामने आके लोगों ने देखा, लोग रोए भी, लोगों ने चीखें भी मारी, लोग परेशान भी हुए। अब जरा फैमिली वाला बंदा तो यही कहेगा ना जी। लेकिन कुर्बानी देने वाले मजनू और चूरी खाने वाले मजनू कौन है? आपने देखा, जो चीज नोट की आपने, कि गरीब को मार रहा है। पुलिस वाला एक आम सिपाही है। कभी आपने देखा डीएसपी को डंडे मारते हुए? पुलिस वाला आम सिपाही है। खाने वाला भी दिहाड़ीदार मजदूर है, कोई रेहड़ी चलाने वाला है, कोई बेचारा दुकानदार है। और मैंने आज देखा कि मास्टर साहब से स्कूल टीचर ने कहा जी मैं 200-300 बंदों को छुट्टी दे के तो जनाब मैंने स्कूल अपना बंद करके एहतजाज में आया। अब सुभान अल्लाह उनकी अकल पे। वो कहते हैं जी हमारा मुस्तकबिल यही है। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सियासत में बस्तगी है। सोशल मीडिया पे आए तो पूरे यूरोप से इस वक्त लोग सोशल मीडिया पे उस टाइप की गाली लिख रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से भी मुस्तहसन नहीं है। एहतजाज आपका हक है, किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज आपका हक है, मगर एहतजाज वो अच्छा जो तमीज़ के और तहजीब के दायरे में रह के किया जाए। अब देखना ये भी है कि यूरोप से कितने पीटीआई के कारकुनान पाकिस्तान जाते हैं। अब जो यूरोप में बंदा रह रहा है उसके लिए 1000 यूरो, 700-800 यूरो का टिकट करने का मसला तो नहीं है। अब देखते हैं कितने लोग वहां जाते हैं, कितने लोग जाके वहां पे एहतजाज में हिस्सा लेते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से। अब रोजाना पढ़ते हैं, रोजाना बातें करते हैं, लोग आके नारे भी मारते हैं, लोग आके मतलब हाजिर हाजिर लो हमारा इमरान खान तेरा एक इशारा, उसके संग भी चलते हैं। अब देखना यह है अमली तौर पर कि कितने लोग पाकिस्तान जाके उस मुजाहरे में हिस्सा लेते हैं। लेकिन मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश है, काश कि हम एहतजाज करने का सलीका सीख लें। अब ज़ाहिर है जिन केसेस में खान को गिरफ्तार किया गया है वो आपको भी पता है कि अलकादर और उसका तोशा खाना का केस है। वो मौजूद तरीके से भी गिरफ्तारी की जा सकती थी। जैसे इमरान खान का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा जी मैं अगर मुझे आगे वारंट दिखाएंगे तो मैं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये अब जो लगता ये है, जो दोनों तरफ की बात बैलेंस करें कि इमरान खान जब कह रहा है कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा और उसको उस जिल्लत आमेज तरीके से गिरफ्तार किया गया, बात कहते हैं जी मुबैना तौर पे उनके सर में डंडा मारा गया, मुबैना तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि उनका वकील अपना वीडियो बनाता रहा। अब दूसरी जानब कारकुनान है, कारकुनान जो है वो ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन एक दो जो बड़े शहरों को छोड़ के लोकल सफर तक, जो अभी तक की मेरी जो रिपोर्ट है, जो मैंने बात की है मेरे इलाके में जेलम में, फिलहाल तो ऐसा कोई मामला नजर नहीं आ रहा। ऐसे छोटे छोटे जो देहात है वहाँ पे लोग नजर नहीं आ रहे। ज़ाहिर पकड़ दकड़ भी जारी है, उन पर केसेस भी होंगे। गवर्नमेंट ने अपना जोर लगाना है, उन्हें अपना जोर लगाना है। लेकिन इसका हल क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा? आपने अब थोड़ा सा छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ जाते हैं, बड़ी स्क्रीन करें। चाइना ने कह दिया कि ये मामला आप बैठ के हल करें। अब ज़्यादा चाइना के मफाद है, दो मुल्कों के मफाद तो आपको पता है, हमारे मुल्क में 2-3 मुल्कों के। चाइना है, उसको अपने हमारे मुल्क के अमन से बहुत ज्यादा कंसर्न है। इसी तरह अमेरिका है, इसी तरह सऊदी अरेबिया, यानी जिन मुल्कों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, अब ज़्यादा चाइना का खुदा न खास्ता को मामला बनता है तो उसकी तो सारा सी पैक का सारा मामला कटाई में पड़ जाएगा। ऐसे ही अमेरिका है, उसके बेशुमार यहाँ पे आपको पता है कंसर्न है। सऊदी अरेबिया से सारी बैठ के भी बातें हल की तरफ जा रही है। अब ये सारा मामला हो गया। क्या ही अच्छा हो कि हमारे मुल्क के सारे बड़े सर जोड़ के बैठे
اور اس मामले का कोई हल निकाले ताकि अवाम मजीद ना मरे। मार्शल का जो कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में अभी तक तो जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आपका मुझमें होना ज़रूरी नहीं है कि हालात ऐसे नहीं है कि हम मार्शल को अफोर्ड कर सकें। दूसरा, बातचीत में कुछ चांस नजर नहीं आ रहे। वज़ीर ख़ारजा का आपने बयान पढ़ लिया, वज़ीर दाखिला के बयान आपने देख लिया। यानी हमारा इस वक्त हम लोग अजीब एक अफरा तफरी का शिकार है। मुल्क यकीनन अनारकी की तरफ जा रहा है। जो मार धार पकड़ दकड़ होगी, अभी तो पहला दिन है, अब रात तक देखिए क्या होता है। उसमें मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या होता है, क्या उसके सारे के जो नतीजा है वो पाकिस्तान को भुगतना होगा। अगर पाकिस्तान भुगतेगा, याद रखेगा, पाकिस्तान पे आएगा तो सबसे पहले मैं और आप मुतासर होंगे। मतलब जो मजदूर तबका है, हम लोग यहाँ पे यूरोप में, यकीन जानिए, यहाँ पे मैं बिल्कुल कोई 5 स्टार जो ना वो फैसिलिटीज कोई नहीं है यहाँ पे। जाहिर है जो यहाँ का रहन सहन है वो तो है, लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं और हमें पता होता है कि हमारे घर में, वो जिसको कहते हैं ना कि हमें पता है कि हमारे घर का दरवाजा किधर है। सो मैं अपने लोगों से अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए सोच समझ के एकदम से जो अदालतों के खिलाफ ट्राई शुरू होगी, जी हम जाके जेल की तरफ जाएंगे, फलां जाएंगे, इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या आप तब्दीली ला सकेंगे? क्या ये सारी चीजें अमली तौर पे ये मुमकिन है? जो चीजें आप कह रहे हैं, क्या अमली तौर पे ऐसा किया जा सकता है? आपका दुश्मन आपके ताक लगाए बैठे, दांत तेज कर रहा है वो, कि किस वक्त ये अनस्टेबल हो और जाके इनके गर्दन पकड़ सके। सो ये सारी चीजें देखनी है आपने, और इससे पहले देखनी चाहिए थी जो लोग इस सारे धंधे के जो पीछे है उनको देखना चाहिए था। उन्होंने नहीं देखा, यकीनन ये कहना चाहिए, उन्होंने नहीं देखा। एक जिद के लिए, अपनी अना के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। अब अगर दूसरी जानब से भी उसी तरीके का वही चलन होगा, उसका इस टकराव का नतीजा कौन भुगतेगा? मुल्क तो भुगतेगा। यानी बतौर मुल्क तो जो रियासत है, स्टेट है, उसको तो इसका कितनी नीचे चली जाएगी। आप डॉलर का देख लें, डॉलर का क्या रेट है उसका, यूरो का क्या रेट है, पाउंड का क्या रेट है। अब कल देखिएगा, आज शाम आपने गुजार दी, कल देखिएगा ये चीजें कहाँ जाती है। ये तो बात हुई है कि ये तो डॉलर शायद जाएगा 1000 रुपए में, खुदा न खास्ता, और यूरो जाएगा को 1000-1200 रुपये। क्या क्या इसका नुकसान किसको होगा? गरीब आदमी जो रोटी खा रहा है दिहाड़ी अपनी लगा के, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? उसकी मदद कौन करेगा? ये जो सारे लोग इस वक्त सड़कों पे हैं बड़े शहरों में, जहाँ पे बहुत सारे, याद रखिए, इस्लामाबाद, पिंडी में और लाहौर में, इसी तरह कराची में बहुत सारे इर्द गिर्द के जो लोकल एरियाज है, जो बहुत सारे देहात है, उनका वहाँ पे रोटी रोजी उनकी चल रही है और उन शहरों से ही वाबस्ता वो लोग हैं। इसका हल क्या होगा ये आपको कल तक पता चल जाएगा। इसमें कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त जरूर करूंगा कि सबसे पहले ये देखिए कि हमारे मुल्क का मफाद किस में। एहतजाज आपका हक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका राइट है। आप किसी सियासी पार्टी को आपको सपोर्ट करने का पूरा हक है, मगर तहजीब, अखलाक और मुल्क को जिससे नुकसान ना पहुंचे। लोगों की गाड़ियां जलाना, मोटरसाइकिल जलाना, इमारत को जलाना, बसेस को जलाना, खुदा के लिए ये रखा। इस दफा कम से कम पीटीआई के वर्कर से जो दावे किए जाते हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है, मैं समझता हूँ उस ट्रेनिंग का आपने मुजाहरा करना है कि गाड़ियां ना जले, किसी के घर को नुकसान ना पहुंचे, किसी सड़क को नुकसान ना पहुंचे। एहतियाज वाकई आपका हक है। अल्लाह करीम आप सबको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। फिर एक बार मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हमारा है, हमारी पहचान, हमारा सब कुछ पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान ना रहा, ना हमारी पहचान रहेगी, ना हमें कोई पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम।